पड़ा है दर्शकों, हमारा आप जानते हैं कि यूपी में इन दोनों नए नए गुंडे आ रहे हैं, नए नए संगठन आ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के सांसद को मारना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं, या अखिलेश यादव को मारना चाहते हैं, हमला करना चाहते हैं। करनी सेना दिन दहाड़े सड़कों पे गुंडागर्दी। आप तो लगातार सड़कों पे भी आ रही हैं, लोगों को देख रही हैं, एक से बढ़कर एक गुंडे देखे। जेएनयू में अपने नकाबपोश गुंडे देखे होंगे, सरकार के कब्जे में नहीं आती। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल पर डायरेक्ट दिन दहाड़े हमला हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई जेल नहीं जाता है। चल क्या रहा है यूपी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका ये शब्द को थोड़ा मैं वो करूंगी, गुंडे वाले शब्द, क्योंकि देखिए जो करनी सेना है ना, करनी जो नाम है वो बहुत ही अच्छा पवित्र नाम है, ठीक है। और उस नाम के साथ अगर ये शब्द जोड़ेंगे तो गलत है, ठीक है। करनी नाम को हम लोग वो करते हैं, प्रणाम करते हैं, और एक सच में एक बहुत ही पवित्र नाम है ये। उस नाम को लेके अगर कोई इस तरीके की काम करे तो चीज़ गलत है। देखो, इंसान जो होता है ना, इंसान गलती करते हैं, लेकिन उस चीज़ों को जिस महान नाम को लेके करे वो गलत करे। और जो आप कह रहे, पहले अभी हमने देखा था आगरा के अंदर कैसे तलवार लहरा रहे थे, हाँ, जिस तरीके से वो हरकतें कर रहे थे, तो अभी वक्त आ चुके हैं कि आप देश के लिए क्या योगदान देंगे आप दीजिए। आप आपस में लड़ने से अच्छा है कि आप बॉर्डर में पहुंच जाइए और पाकिस्तानी को सबक सिखा दीजिए। हम तो यही चाहेंगे, आप आपस में मत लड़िए। एक बात बताइए, अगर देश के अंदर किसी नेता ने जो सुमन, क्या नाम था पूरा नाम इनका, रामजी लाल सुमन जी ने अगर बयान दिया है, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, वो इतिहास गवाह है। इतिहास इस चीजों को लेकर अगर बोल रहे हैं तो आप इस तरीके से पूरी तरीके से अपनी ताकत दिखा रहे थे, और ताकत दिखाने के बाद सरकार कहाँ थे? मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, आपने करनी सेना को जोड़ा, लेकिन वो सड़कों पे तलवार दिखाना, उनके घर में घुस के हमला करना, टायर फेंकना, पत्थर फेंकना, ये गुंडागर्दी नहीं? मैं वही कह रही हूँ, वो सारी चीजें गलत है। प्रदर्शन करना, किसी के विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हो, हमें लोकतंत्र में अधिकार है, आप किसी के विरोध में प्रदर्शन कर सकते हैं, आप उनका पुतला भी जला सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर घर में घुस जाना, किसी के अंदर बुलडोजर लेके पहुंच जाना, ये चीज तो शोभा नहीं देते। और आप जिस सेना के नाम ले रहे हैं, वो सेना बहुत पवित्र नाम है, उस करनी सेना का नाम बहुत पवित्र नाम है, ठीक है। रिस्पेक्ट है मेरे मन में, मैंने पढ़ा है उनके बारे में, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत नाम है, लेकिन उनके नाम को लेके अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो ये चीज गलत है। गुंडे सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? मैं वही तो कह रही हूँ, नहीं है, क्यों नहीं है? जब सरकार में सारी चीजें सरकार यही देख रहे हैं, जाति धर्म में देख के अगर न्याय हो रहे हैं तो फिर कहाँ से अंदर होगा? ये बताइए। आप बताइए, हाथरस की बेटी के साथ अभी तक न्याय मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं ना। तो मैं यही कह रही हूँ, हर जगह जाति धर्म। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है मैं बताती हूँ। इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इस देश के अंदर फूलन देवी की जैसे लड़की, ठीक है, एक मासूम सी लड़की को उनका डकैत बनने के लिए, क्या कहते, डाकू बनने के लिए मजबूर कर देते हैं हमारी समाज। और हमारे यही समाज ने क्या करा, जिसने फूलन देवी को गोली मारा, उसको हम हीरो बना के माथे पे लगाते हैं। तो इसीलिए इंसाफ नहीं मिलता। अब समझ में आ गए कि फूलन देवी जो थी, क्या थी, वो एक नॉर्मल परिवार की थी, बहुत छोटी सी कास्ट की आई हुई थी, और उसके बाद उसके साथ कितना ज़्यादा अत्याचार हो सकते हैं, एक महिला के साथ कितना अत्याचार हो सकते हैं ना। फूलन देवी के आप जीवन को पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि बार बार उसके साथ बलात्कार, नंगा करके उसको घुमा देना गांव के अंदर, उसके बाद उसको पूरा उसके शरीर को नोच लेना। एक छोटी सी बच्ची को तुम पूरी तरीके से नोच लिया है, उसके बाद उसने अगर हथियार उठा लिया है, अगर उसने अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, अगर उसने स्वाभिमान से जीना कोशिश करी थी, तब उसने सरकार के ऊपर विश्वास करा, आत्मसमर्पण किया, उसके बाद उसने टिकट लिया, और लोकतंत्र के लोग जिस तरीके से चुन के आते हैं, चुन के आए, आके वो संसद भवन पहुंचे, लेकिन इन लोगों को ये हजम नहीं हुआ। तो इन्हीं में से एक आया और फूलन देवी को गोली मार दी। फूलन देवी को आज लोग डाकू बोलते हैं, और उसको जिसने गोली मारी, शेर सिंह राणा, उसको हीरो बना देते हैं। किस वजह से? धर्म, जाति की वजह से ना। यही हमारी समाज है। और आप जो कह रहे हैं ना, ये लोग सरकार उसके पीछे क्यों नहीं है जेल के अंदर, इसीलिए नहीं है। मेन पॉइंट यही है। ये सरकार फेल है पूरी तरह से। आप बताइए, पास है क्या? पास है क्या? आप बताइए ना, किस चीज़ों में? जब सरकार को हम किस लिए बनाते हैं? सरकार सबको न्याय दे, सरकार हमारी सबका सुने। सरकार सिर्फ एक धर्म, एक जाति का नहीं है, सरकार सबका है, यानी कि बराबर ही सबका है। तो फिर आप उसमें न्याय क्यों नहीं दे रहे? किस वजह से हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है? किस वजह से महिला, जो दलित महिलाओं के साथ न्याय नहीं मिल पाता? दलित महिलाओं के साथ ये लोग सो सकते हैं, ये रेप कर सकते हैं, ये उनके साथ सब कुछ कर सकते हैं, प्रेग्नेंट कर सकते हैं, लेकिन उनको नाम नहीं दे सकते। इनकी यही तो परेशानी है। ये
किस लिए होता है? ये जाति धर्म की वजह से। देखिए, धर्म को तो एक मोहरा है, लेकिन मेन है जातिवाद है देश के अंदर, और इस जातिवाद की वजह से ये सारी चीजें हो रहा है। आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो सेना है ये अंदर क्यों नहीं हो रहे, क्यों तलवार लहराते हुए कोई नहीं पकड़ पा रहे, क्यों कुछ एक्शन नहीं हो रहे, तो कहां से एक्शन होगा? किससे हम उम्मीद लगाए? हम सरकार से तो उम्मीद लगाएंगे ना, लेकिन जब सरकार ही ऐसे करेंगे। सरकार तो छाती पीट रहे हैं, सीना थपथपा रहा है, पीठ थपथपा रहे हैं कि भाई यूपी है में जंगल राज खत्म है, सब लोग खुश हैं। हर जगह पीठ थपथपाते ही है, सरकार थपथपा रहे। कहाँ से महिला सुरक्षित है? यही यूपी है जहाँ पर रातों रात बेटी को जला देते। यही यूपी है जिसने 7 दिन तक एक लड़की के साथ 23 लोग बलात्कार करते रहे। यही यूपी है जो महिला की प्राइवेट पार्ट में नमक डाल देते। यही यूपी है जिसमें महिलाओं के साथ बलात्कार करते। यही यूपी है जिसमें बीजेपी का नेता मंगेतर के साथ नया नेवेली जो है, शादी भी नहीं हुई थी, उनको साथ तुम वो करके बलात्कार कर लेते हो और उनसे तुम पैसा भी ले लेते हो। यही यूपी है ना जहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, आप ताल ठोकते हो। यही यूपी है जहाँ पर खुद अमित शाह जाके बोलते कि रात को 12 बजे स्कूटी लेके महिला जा सकते हैं, लेकिन यही यूपी के अंदर जब महिला स्कूटी के लेके जाते हैं तो उसकी प्राइवेट पार्ट में तुम नमक डाल देते हो। यही यूपी है ना जहाँ पर तुम कहते हो महिला सुरक्षित है। कहाँ महिला सुरक्षित है? आप ताल तो ठोकते हो, लेकिन देखा जमीनी हकीकत आप दिखाइए ना, हम जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं। यही यूपी है जहाँ पर जात धर्म में बात होते। यही यूपी है जहाँ के अंदर आप कहते हो कि हमने हिंदुओं को मजबूत किया। यही यूपी के कुंभ में जाने वाले लोग, तमाम लोगों का कैसे खत्म हो गए, तो आपने कोई इंसाफ नहीं किया। कहाँ हम मानेंगे ना तब यूपी, जब आप ताल ठोकेंगे और हम लोग भी ताल ठोक के हाथ पे हाथ मिला के चलेंगे कि हाँ सच में हमारे योगी जी ने बराबरी का वो किया है। कहाँ किया है? हम तो योगी जी से उम्मीद लगाते कि योगी जी आप करिए, जो भगवा आप धारण करते हैं, जिस भगवा के हम आन बान और शान है हमारी, जिस भगवा जो रंग है वो हमारी शांति का प्रतीक है, हमारे अभिमान है, हमारे स्वाभिमान है। तो हम चाहते हैं ना कि योगी जी आप इस तरीके की यूपी को बनाइए। क्यों नहीं बना पा रहे? कहाँ फेल नजर आ रहे? यही यूपी है जहाँ पर 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहे। यही यूपी है जहाँ नमक के साथ रोटी खिलाते हुए पत्रकार दिखाते तो जेल के अंदर कर देते। यही यूपी है जहाँ पर आप पूरी तरीके से इंसाफ नहीं कर पाते, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। यही यूपी है जहाँ पर आप कहते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार है, कि कोई डीजे बजाते शादी आप उनको मारने लग जाते। सांसद रामजी लाल सुमन, अखिलेश यादव, डिम्पल कह रहे हैं कि दरअसल हमें हमला करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और सांसद। देखिए, राजनीति है, ये लोग अपने हिसाब से बोलेंगे, और जितना आप बता रहे हैं कि सांसद है वो लोग बोलेंगे, बहुत कुछ बोलते हैं। और ये चीज़ आपने देखा भी होगा, जब एक सांसद के घर तक वो पहुंच चुके हैं, बुलडोजर लेके जा सकते हैं, तो खुला छूट किसने दिया है? खुला छूट किसने दिया है? कहीं ना कहीं कुछ तो है ना, कुछ तो है। आप एक बार बताइए, आपका वीआईपी मूवमेंट लग जाते हैं तो आप वहाँ पर आपका परिंदे भी पर नहीं मार सकते। तो वो लोग इतना सारे भारी भरकम लोग भी बुलडोजर लेके वहाँ तक कौन पहुँचे? कोई तो होगा। आप इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ, हमारी उम्मीद है कि सरकार कुछ अच्छा करे, तो हम आपका ताल ठोकेंगे ना, हम सरकार की तारीफ करेंगे ना। अगर हम सरकार की अभी कमियाँ निकाल रहे हैं तो हम सरकार की तारीफ करेंगे, क्योंकि हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन सरकार कुछ ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे। आप महिला सुरक्षा पे बात करते हैं, बनारस के अंदर क्या होता है, IT सेल की गुंडे ने महिला के साथ बलात्कार कर देते। यही यूपी है जहाँ पर माला पहन के स्वागत करवा देते, केक काट देते। आप बताइए हम किसके ऊपर विश्वास करें? बृजभूषण शरण सिंह को, जिनके ऊपर आरोप लगे होते, उनको आभूषण बना के कौन पहन के घूम रहे हैं? यही बीजेपी है ना। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ, ये लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। हमारी उम्मीद है कि सरकार कुछ करे, क्योंकि सरकार से आप नहीं भी उम्मीद लगाएंगे ना, तब भी उम्मीद लगाने के लिए मजबूर, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार कुछ करे। लेकिन महिला सुरक्षा में ये पूरा बीजेपी सरकार, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जहां पर इनका सरकार है, पूरी तरीके से फेल है, जीरो है। गुंडागर्दी की जो बात कहते हैं ना, गुंडागर्दी इन्होंने बस नाम के लिए खत्म किया, कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं किया। छोटा और आखिरी सवाल, छोटा ही सवाल, वीडियो दर्शकों को लंबा हो रहा, माफी चाहता हूं, लेकिन इतना बारीक से आप बता रही तो ये भी बता ही दीजिए। एक से बढ़कर एक करप्शन आया, एक से बढ़कर एक कांड आया,